एंकर सर दिया गया है। जी पुलिस लोगों को आने जाने से जी सर, पैच कर रहा हूँ सर मैं ना। महसी और खरदी तहसील के प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों में महिलाएं हैं और पुरुष फरार है। हिंसा में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हेलो हेलो और इसी पर हमारे साथ में रिटायर्ड डीजीपी मैथिलीशरण गुप्त जी जुड़ चुके हैं। मैथिलीशरण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेट में। जी जी धन्यवाद। मैथिलीशरण जी, जिस तरीके से हम बात करें तो ये सांप्रदायिक घटनाएं होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कहा जाता है और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रखा है कि गुंडई देखने को मिलती है, दबंगई देखने को मिलती है और इस तरीके की हिंसा आम बात है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये काफी बड़ी हिंसा थी। बहराइच में जो हुआ, मूर्ति विसर्जन से जो विवाद शुरू हुआ, वो काफी बड़ी घटना में तब्दील किया गया। फिलहाल वहां की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति पूरी काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब पुलिस का क्या फर्ज बनता है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि युद्ध काल के समय में तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी युद्ध के पहले होती है। तो क्या हमने वो तैयारियां पहले की हैं? और तैयारी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले नियम कानून बनाने की तैयारी करना चाहिए। आप बताइए, भारतवर्ष में कोई भी स्लीपर सेल, कोई भी गुंडा बदमाश कहीं भी जाके छिप जाए, हमें एक सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का कानून क्यों नहीं लाना चाहिए कि आम रोड पर वही चल पाएगा जिसकी आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट कर ली है। हमें इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होंगे। हमें जो है नियम कानून जो गुलामों के, अंग्रेजों के द्वारा बनाया था, उसमें बदलाव करना होंगे। हमें जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज कराने के प्रावधान लागू करना होंगे। हमें 4 तरीके के बहुत गंभीर अपराध बनाना होंगे, जहां झूठी एफआईआर करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना गंभीर अपराध होना चाहिए। यदि हम इस तरीके की तैयारियां करेंगे तो बहरीच जैसे कांड नहीं होंगे। हमें अपनी न्याय व्यवस्था, हम जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा कह लें, मुझे लेकिन जो बहराइच की हम बात कर रहे हैं, बहराइच में कानून व्यवस्था कहाँ दिखाई दी? हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षा बैठक करते हैं। कानून व्यवस्था पर वे लगातार जनसभा में बोलते हुए आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, लेकिन जब इस तरीके की घटना निकल करके सामने आती है तो सबसे पहले कानून व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के? क्योंकि कानून व्यवस्था की जो भी नतीजा है वो हमने देख लिया। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हम नतीजे में जाने की कोशिश बाद में करें। यदि हम जो है अपने फ्रेमवर्क को, जिसको लोग बाग कहते थे कि ये अंग्रेजों का स्टील फ्रेमवर्क है, वो अंग्रेजों का घटिया फ्रेमवर्क था जो उन्होंने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। ये दुर्भाग्य और लज्जा की विषय है कि हमने जो नए 3 कानून बनाए हैं उनमें आत्माएं नहीं बदली। दिस इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। मैं माननीय आदित्यनाथ जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अभी कुछ नहीं बदला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन कानून की समीक्षा करिए। हमें नए कानून बनाना चाहिए जिससे आम रोड पर चलने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी सुनिश्चित होना चाहिए। आप ये बताइए, गुंडा बदमाश अनोनिमिटी के साथ रोड पे घूम रहा है और जिसको चाहे वो चाकू मार दे, जिसको चाहे उसका घर जला दे, जिसको चाहे उसको गोली मार दे। हम अपने सिस्टम को क्यों नहीं बदल रहे हैं? हम जो है ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में क्यों फंसे हुए हैं? हम किसी पे के कानून की धज्जियां, व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, पुलिस की पोल खुल गई, ढोल की पोल खुल गई। कब तक हम इस तरह के नारेबाजी में फंसे रहेंगे? मेरी बात मुझे नहीं मालूम है कि आपको कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें
डिफरेंट तरीके से सोचना होगा, डिफरेंट तरीके से करना होगा। बात बिल्कुल सही है कि जो कानून है वो बनाए जाने चाहिए और कानून का खौफ लोगों में होना चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। लेकिन क्या मानसिकता होती है जो इस तरीके की घटना हो जाती है? हम बात करें तो पहले से इसकी तैयारी की जानी चाहिए थी। जब पता था कि मूर्ति विसर्जन का जो जुलूस है वो मुस्लिम एरिया से निकल रहा है, तो ऐसे में पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस को करनी चाहिए थी। पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? सबसे बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि पुलिस चौकन्नी रहनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कानून व्यवस्था, चलिए ठीक है, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि कानून सख्त होने चाहिए, कानून का खौफ भी होना चाहिए, लेकिन होती है कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता जो इस तरीके के कृत्य करते हैं और सांप्रदायिक हिंसा होती है। लेकिन उसके बाद में उस समय पुलिस क्या करती है और कानून व्यवस्था पर इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या जो कुछ भी होता है इसकी साजिश, इसका षड्यंत्र पर्दे के पीछे बहुत पहले नहीं होता है? क्या इसमें मंदिर मस्जिदों के अंदर जो है, विशेष तौर पर मस्जिदों के अंदर क्या षड्यंत्र नहीं रचे जाते हैं? क्या हमें ऐसा नियम नहीं बना देना चाहिए कि सभी मंदिर मस्जिदों के अंदर माइक्रोफोन लगे होना चाहिए, जो जाके सीधे जो है ना उसमें पूरे ऑडियो वीडियो जो है ना रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे धर्म की आड़ में लोग बाग इस तरीके के जज्बातों को हवा ना दे पाए? क्या हमने ऐसा कानून बनाया है? क्या हमने ऐसी व्यवस्था की है? हम गुंडे बदमाशों को एनोनिमिटी क्यों देना चाहते हैं? हम क्यों जो है ना हमेशा बदमाशों के ह्यूमन राइट की बात करते हैं? जिसको ये बदमाश, जिनके घरों को जलाते हैं, जिनको ये गोलियां मारते हैं, उन बेचारे मासूम लोगों का, जिनका कोई कोई जो है ना गलती नहीं है, उनके मानव अधिकारों की बात कौन करेगा? हमें अपना सोच और चिंतन बदलना ही होगा। हमें अपने डिफेंसिव एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा। भारत अब जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने वाला है, उसके सोच चिंतन और तरीके में जो है ना एक अलग चीज दिखना चाहिए। हमें विदेशियों के पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, हमें वेस्ट के पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। भारत एक वैदिक देश है, उसे अपने वेदों में जाना चाहिए। हमें अपने नियम कानून अपने यहाँ की आत्मा के हिसाब से बनाना चाहिए। जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, 77 साल के बाद भगवान ने हमको इतनी अकल नहीं दी है कि हम उनको बदल पाए। जी, आई डोंट नो, मेरी बात आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, मुझे नहीं मालूम है। कई कानून उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं और योगी जी तो लगातार अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि जो हिंसा होती थी मायावती के समय में, अखिलेश यादव के समय में, उनके कार्यकाल में, उसका जो ग्राफ है वो अब उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। तो ये सब तो कानून व्यवस्था की वजह से ही हुआ है। निश्चित तौर पर आदित्यनाथ योगी जी ने एक बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, बदमाशों और गुंडों में एक भय कारित किया है, और उसी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए गुंडे बदमाश इस तरीके की घटना करना चाहते हैं, जिससे वो ये कह सकें कि आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं कि भारत देश में सबसे अच्छा जो है ना इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की है, जिसकी 200% क्रेडिट हम आदित्यनाथ योगी जी को देना चाहेंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें अपने विवेचन का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। हमें सोच और चिंतन को बदलना होगा। हमें आरोप और प्रत्यारोप से बाहर निकलना होगा। हमें न्याय व्यवस्था को भी बदलना होगा। हमें अधिकतम 30 दिन में न्याय देने की बात करना चाहिए, और वो न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए जहां कोर्ट कचहरी में जज के नीचे जो है ना कोर्ट मुहर्रर बैठ के पैसे ले रहा है और सब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको कब तक आप जो है ना अनदेखा करेंगे, और क्यों अनदेखा करेंगे? बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो बदलनी चाहिए, कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसा खौफ कानून में होना चाहिए कि अपराधी जो है वो अपराध करने से डरे और कोई अपराधी पैदा ही ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ये हिंसा हुई है, 50 गिरफ्तार हुए हैं, 1000 नाम अज्ञात है। हिंसा में मारे गए राम गोपाल की जो गोली